हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था वो यहाँ पे था कि टाइटल बार। चलिए आज चलते हैं टाइटल बार के कंपोनेंट्स पे कि टाइटल बार के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और जिसके बारे में मैंने लास्ट आपको बताया था। सबसे पहले बताया था आपको टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? लोकेटेड एट द टॉप, शोज द नेम ऑफ द करंट स्प्रेडशीट। टॉप पे होता है लोकेटेड, और जिसमें आप करंट वर्कशीट का नाम डिस्प्ले कर सकते हो। आप इसको न्यूली नेम भी अनटाइटल एक्स के नाम से आता है जनरली। अनटाइटल एक्स, एक्स इज अ नंबर। यहाँ पे एक्स को डिनोट किया है नंबर से, मीन्स अनटाइटल्ड 1। अगर आप नेक्स्ट स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो उसका नाम आएगा अनटाइटल्ड 2। ठीक है, जो सबसे पहली स्प्रेडशीट ओपन होगी उसको हम कहते हैं अनटाइटल्ड 1, तो उसका नाम है अनटाइटल्ड 2। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन्यू बार। मेन्यू बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से। इसमें ये है आपका टाइटल बार, ठीक है, टॉप पे दे रखा है, टॉप पे दे रखा है। और उसका मेन्यू बार ये मेंशन है, ये फाइल एडिट मेन्यू डिस्प्ले हेल्प, ये आपके सामने डिस्प्ले दैट इज मेन्यू बार क्या होती है। इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। इट कंटेन्स द मेन्यूज विद कमांड्स फॉर वेरियस टास्क। ईच मेन्यू आइटम हैज अ सब मेन्यू कॉल्ड पुल डाउन मेन्यू। द वेरियस मेन्यू आइटम्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। जैसे हमने एक्सप्लेन कर रखा है, फॉर एग्जांपल है फाइल। सबसे पहले आता है फाइल, जिसके अंदर कुछ कमांड्स आप अप्लाइड करते हो कंप्लीट डॉक्यूमेंट में। एंटायर डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी कमांड है? ओपन सेव विजार्ड, ओपन सेव विजार्ड, एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ, प्रिंट डिजिटल सिग्नेचर्स और एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपका एडिट, जिसके अंदर आप एडिटिंग कमांड्स का आप यूज कर सकते हैं, जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, फाइंड एंड रिप्लेस एंड सो ऑन। नेक्स्ट है व्यू। व्यू मेन्यू में आपको क्या है? फॉर मॉडिफाइंग यूजर इंटरफेस, फॉर एग्जांपल टूल्स बार, कॉलम्स एंड रो, हेडर्स, फुल स्क्रीन, जूम एंड सो ऑन मिल जाएंगे आपको व्यू में। इंसर्ट मेन्यू में आपको क्या मिलेगा? कुछ कमांड्स होती हैं जो कि आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। तो कौन कौन सी हो सकती हैं वो हैं इमेज है, मीडिया है, चार्ट है, ऑब्जेक्ट है, शेप्स है, डेट है, टाइम है, हेडर्स एंड फुटर्स है। इसके अलावा है नेक्स्ट जो मेन्यू है दैट इज़ फॉर्मेट मेन्यू। इसके अंदर आप कुछ कमांड्स को मॉडिफाई कर सकते हो स्प्रेडशीट के अंदर, जैसे सेल्स को इंसर्ट करना, रोज को इंसर्ट करना, कॉलम, पेज, स्टाइल, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, सो ऑन को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। स्टाइल्स फॉर मैनेजिंग। नेक्स्ट है आपका स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या हो? फॉर मैनेजिंग स्टाइल्स। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शीट। शीट में क्या मिलेगा आपको? कंटेन शीट कंटेन कमांड टू इंसर्ट एंड डिलीट सेल, रोज एंड कॉलम्स। इंसर्ट शीट, देखिए इस पर दो ऑप्शन बताए थे मैंने, मेन्यूज में भी है, शीट में भी आपको मिल जाएगा जी, कि आप शीट को इंसर्ट करना है, रोज को इंसर्ट करना है, रीनेम करना है शीट को, या सेल को फिल करना है। तो इतने सारे ऑप्शन आपको शीट मेन्यू में मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेन्यू है आपका डाटा। डाटा मेन्यू के अंदर आप कुछ कमांड्स आपको मिलती हैं जो कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे जैसे डिफाइन रेंज, डिफाइन रेंज, शॉर्ट एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज टूल्स। टूल्स मेन्यू में आपको मिलेंगे वेरियस फंक्शन टू चेक कस्टमाइज स्प्रेडशीट लाइक स्पेलिंग, लैंग्वेज, गैलरी, मैक्रोज एंड सो ऑन। नेक्स्ट मेन्यू है आपका विंडोज़। विंडोज़ में आपको क्या मिलता है? कुछ कमांड डिस्प्ले होते हैं, जैसे न्यू विंडो आपको ओपन करना है, स्प्लिट करना है एंड सो ऑन। लास्ट वन है हेल्प। हेल्प में क्या होता है कि आप कंटेंट लिंक टू हेल्प सिस्टम इंक्लूड द सॉफ्टवेयर और अदर मिसलेनियस फंक्शंस
हेल्प क्या प्रोवाइड करता है, अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप उसमें कुछ चेक कर सकते हो, अपडेट्स आप देख सकते हो, अपडेट्स अगर कुछ आया हो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन के लिए तो आप वहाँ देख सकते हो। और भी कई सारे फंक्शन हैं जो कि इन मेन्यूज़ की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है टूल बार्स। टूल बार्स क्या है, देखिए ये आपके सामने डिस्प्ले हो रखे हैं टूल बार, और यहाँ पे दिखा देता हूँ टूल बार्स कहाँ है। ये आपके टूल बार्स, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का यूज़ आप कैसे करेंगे, क्या होती है टूल बार। कैल्क ओपन द स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार्स एट द टॉप ऑफ द वर्क प्लेस। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको फॉर्मेटिंग टूल बार्स मिलती हैं, स्टैंडर्ड टूल बार्स मिलती हैं। These toolbars provide a wide range of a common commands and a functions. Placing the mouse cursors over any icon display a small box called a tool tip. It gives a brief explanation of icon and functions. टूल्स बार्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार्स क्या ये हेल्प करती हैं आपको फॉर मोस्ट कॉमन ऑपरेशन सच एज एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आपको मिल जाएंगी, कट, कॉपी पेस्ट, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग का यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार्स में। फॉर्मेटिंग टूल्स बार में आपको कुछ कॉमन ऑपरेशंस मिल जाते हैं जो कि आप डाटा शीट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स बटन्स ऑफ फॉर फॉन्ट सेक्शंस, साइज ऑफ टेक्स्ट, अलाइनमेंट, सेल वैल्यू फॉर्मेटिंग एंड इंडेंशन एक्सेट्रा। थर्ड है आपका फॉर्मूला टूल बार। फॉर्मूला टूल बार क्या प्रोवाइड करता है, इट अलाउज एंटरिंग एंड एडिटिंग द फॉर्मूला इन द सेल। फॉर्मूला बार कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फॉर्मूला बार कंसिस्ट क्या करता है, जो कि आपको ये बताया था, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स किसको, सेल रेफरेंस को डिस्प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये है अनटाइटल 1। अब यहाँ देखिए आप, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, A1, ठीक है। ये देखिए A1 सेला कर्सर हमारे कहाँ पे है इस समय, A1। नेम बॉक्स क्या डिस्प्ले कर रहा है, A1। अगर मैं चला जाऊँगा सी के सेल 2 में तो यहाँ क्या डिस्प्ले करेगा, C2। ये वही डिस्प्ले करता है जिस सेल में आपका कर्सर होगा। नेक्स्ट वन है फंक्शंस विजार्ड। फंक्शंस विजार्ड आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसके आप कुछ वर्किंग करने में हेल्प होता है। जैसे सम यूज टू टोटल नंबर्स इन द सेल अबव द इंसर्टेड in the cell above the selected cell. The sum is placed in the selected cell. Next one है functions. Functions क्या है, clicking on the function icon, inserting an equals। अगर आप फंक्शन का यूज करते हैं तो उसमें फंक्शन का बेसिकली क्या है, फॉर्मूला अगर आप इनपुट कर रहे हो किसी सेल के अंदर तो सबसे पहले हम इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। जिस सेल को भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें सबसे पहला जो साइन आएगा दैट इज इक्वल टू साइन। आगे जब हम इसमें फॉर्मूलाज का यूज करेंगे सेल में कि हम कैसे किसी सेल के अंदर कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं तो हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है। इन फंक्शन का यूज आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। नेक्स्ट वन है इनपुट लाइन। डिस्प्ले द कंटेंट्स, display the contents of selected cell like data, formula or function, and allow editing the cell contents. To edit inside input line area, click in the area, then type the changes to edit within the current cell. Just double click in the cell. नेक्स्ट है आपका इन कैल्क इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ स्प्रेडशीट। वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। द स्प्रेडशीट कैन हैव मैनी शीट्स। स्प्रेडशीट कई सारी शीट्स हो सकती हैं। एक वर्कबुक के अंदर आप कितनी भी वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए
आपको शीट 1 यहाँ पे शो कर रही है, हमारे सामने शीट 1 ही है। अगर हम चाहें इसमें और शीट ओपन करना चाहें तो और भी शीट्स ओपन हो सकती हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही शीट पर वर्क करोगे। द शीट टैब शोज इट्स डिफ़ॉल्ट नेम एज अ शीट नेम। शीट टैब पे आपको जो डिफ़ॉल्ट नेम मिलेगा वो क्या हुआ, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इट्स प्रोवाइड इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपकी शीट्स होती हैं। ध्यान रखिएगा एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं छोटी छोटी चीज़। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, द शीट इज डिवाइडेड इनटू द वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। अभी जो मैंने आपको बताया था इन हेडिंग, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, तो रोज एंड कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए कितनी नंबर ऑफ शीट्स होती हैं। ईच शीट्स कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 1048576 रोज। इतनी आपकी शीट्स होंगी जो कि नंबर्स, रोज हमेशा किसमें होता है, नंबर्स में। आपको डिस्प्ले किया हुआ ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ई। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलम्स हमेशा अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, रोज हमेशा, द रोज आर नंबर्स 1 2 3 4 एंड कॉलम्स आर नंबर एज ए बी सी डी टू जेड। जेड के बाद फिर नंबर स्टार्ट होंगे तो ए बी ए सी टू ए जेड तक। देन ए जेड से फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा बी ए टू बी जेड। नेक्स्ट वन इज सी ए टू सी जेड। और जेड जेड कंप्लीट होने के बाद फिर जब स्टार्ट होगा तो ए से ए जेड। ठीक है, इतना ही नहीं, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि आपकी जेड के बाद कॉलम नहीं होते, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं, तो हम ये नहीं मानते कि 26 कॉलम होंगे। दे आर 256 कॉलम्स। और इतना ही नहीं हो सकता, इससे आगे भी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेल एंड सेल एड्रेस। द इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ cell. It is the basic element of a spreadsheet. It holds data such as text, numbers, formulas, and so on. A cell address is noted by its columns, letter, and row number. For example, D4E9, Z89 are the valid examples of the cell address. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है, इन स्प्रेडशीट सेल इज द प्लेस वेयर वी एंटर द डाटा। बिफोर एंटरिंग एनी डाटा इन द सेल it has to first select the by placing our cursor on it. When we position the mouse cursor on a cell, it gets selected and is ready to take data from the user. दिस सेलेक्टेड और एक्टिवेटेड सेल इज कॉल्ड अ एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है, सेम नेम बॉक्स में जिस सेल के अंदर हमारा डाटा एंटर करोगे दैट इज अ एक्टिव सेल। इट इज ऑलवेज हाईलाइटेड विदाउट थिक बॉर्डर। थिक बॉर्डर्स के लिए आपको हाईलाइट करता है। द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। आप किस सेल के अंदर हो वो किस में डिस्प्ले कर रहा है, नेम बॉक्स, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि नेम बॉक्स और कॉल्ड अ एक्टिव सेल। The figure shows weekly the active cell in a worksheet. सेकेंड है एक्टिव सेल इन अ वर्कशीट। एक्टिव सेल वर्कशीट में क्या है, देखिए, टू एंटर डाटा इन द सेल इट शुड बी सिलेक्टेड फर्स्ट। एक्टिव सेल इन अ वर्कशीट कैन बी मूव्ड एंड सेलेक्टेड बाय द की और कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए सेल के अंदर है और हम क्या करते हैं, अभी मैं सिंपल माउस के थ्रू वर्क कर रहा हूँ। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे। ये आपको एक्टिव सेल का यूज़ किया है, मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ एक्टिव सेल क्या है और कैसे हम इसमें वर्क करते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वर्किंग कैसे करेंगे। देखिए कीबोर्ड के अंदर 4 बटन होते हैं, एरो बटन कीज होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। क्या है इनकी कॉम्बिनेशन, मूव अ सिंगल सेल इन अ एरो डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप
एरो को प्रेस करेंगे कर्सर उस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेफ़्ट को प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड, राइट को प्रेस करेंगे राइट, अप करेंगे तो अप, डाउन करेंगे तो डाउन। इसके अलावा होता है कंट्रोल प्लस एरो की से क्या एक्शन होता है, कंट्रोल प्लस एरो की से होता है कि मूव द सेल टू द एंड ऑफ द डाटा रेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये वहाँ मूव करेगा, वहाँ एंड जाएगा जहाँ पे आपका डाटा रेंज की पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। क्या है शॉर्टकट की, CTRL प्लस एरो की, मतलब CTRL को प्रेस करना है, एरो की को, किसी भी एरो की को, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की एंड डाउन एरो की। इसके बाद है नेक्स्ट होम। होम का मतलब है कि आप मूव डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाओगे, कॉलम ए पे। और CTRL प्लस होम का मतलब हो जाएगा आपको जो सेल की पोजीशन होगी वो A1 पोजीशन पे आ जाएगी। नेक्स्ट है CTRL प्लस एंड का मतलब है कि आप राइट सेल की सबसे बॉटम में आपका जो कर्सर है वो वहाँ पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है पेज अप। पेज अप का पेज अप क्या है, आपके कीबोर्ड्स के अंदर ही फंक्शन दे रखे हैं कि एक बटन होता है नंबर्स और के बगल में पेज अप पेज डाउन, CTRL प्लस होम, होम बटन, एंड बटन। ठीक है, तो आपको कोई अलग से नहीं आना, आप डायरेक्टली होम बटन को प्रेस करोगे तो कॉलम ए पे पहुंचोगे, कंट्रोल प्लस होम को यूज करोगे तो कॉलम ए पे तो पहुंचोगे, लेकिन आपका कर्सर की पोजीशन होगी A1 पोजीशन पे आ जाएगी। और CTRL प्लस एंड का यूज करोगे तो सबसे बॉटम में आप पहुंच जाओगे, पेज के बॉटम। पेज अप का मतलब है वर्कशीट के 1 स्क्रीन अप हो जाएगी, एंड पेज डाउन का मतलब है 1 स्क्रीन डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स क्या है, a block of adjacent cells in a worksheet which is highlighted or selected in the is called a range of cell। observe the worksheet below। ये देखिए, the column range in the is the number of cells spread across the column। the cell address is represented by a single column letter, the multiple rows in a sequence। in this example the column letter C, ये देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है कॉलम लेटर C इज कंस्ट्रेंट फ्रॉम 2 to 7, मतलब C पे हमने 2 को सेलेक्ट किया और 7 तक है, तो इसकी सेल रेंज ऑफ सेल क्या है, C2 से स्टार्ट हुआ है और C7 पे एंड हुआ है। तो रेंज ऑफ सेल आप क्या डिफाइन करेंगे, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। अदरवाइज आप डायरेक्टली C2 to C7 का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेमीकोलन साइन का यूज करते हैं, जो कि आपका फिगर 4.5 में मेंशन कर रखा है। ऐसे ही रोज़ के में अगर आप बात करोगे तो रोज़ में क्या है, B3 से लेके D3 तक ये सेल रेंज सेलेक्ट है। देखिए हमेशा कॉलम में क्या होता है कि आपको सेम कॉलम यूज होता है C, यहाँ पे क्या होता है सेम नंबर यूज होगा। ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स होंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ क्या मेंशन है, B3 स्टार्ट है और D3 एंड है, जो कि B3 से लेकर D3 तक मेंशन है। और अगर आप कंप्लीट पे आते हो तो B3 सेमीकोलन D3 इज द रेंज ऑफ सेल। तो आज के लिए टॉपिक आपका इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसके आगे कंपोनेंट्स के। थैंक यू।